पाकिस्तान में एलीट क्लास खुद को कानून से बालातर समझती है, मुल्क को पीछे धकेलने की कोशिश में है, मुनाफाखोर कीमतों में इजाफा कर देते हैं। वजीर आजम इमरान खान का मलेशिया में इंस्टीट्यूट से खिताब, मजीद बोले कि वजीर आजम बनते ही भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वजीर आजम इमरान खान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर अफसुर्दा। महातीर मोहम्मद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हमारे करीबी दोस्त समझते थे कॉन्फ्रेंस मुस्लिम उम्मा में तकसीम का बायस बनेगी, मगर ये तासुर गलत था। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुजरिमों की हवालगी और अफरादी कुव्वत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुआहिदे, दो तरफा तिजारत, तालीम और तकनीकी और दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। महातीर मोहम्मद का कहना है, रुकावटें दूर करके मुआशी शराकतदारी बढ़ाएंगे, मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस के लिए मिलकर काम करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, वजीर आजम के दौरे से दोस्ताना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक में बदलने में मदद मिलेगी। कौमी असम्बली में कश्मीरियों से इजहारी यकजहती की करारदाद मंजूर। आप आए, इस बार चाय नहीं कुछ और मिलेगा, विफाकी वजीर फवाद चौधरी। अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ सेमीफाइनल की जंग, ग्रीन शर्ट्स की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। ओपनर हैदर अली निस्फ सेंचुरी बनाकर आउट हो गए। कौमी बल्लेबाजों का मोहतात खेल, कप्तान रुहेल नजीर और कासिम अकरम विकेट पर मौजूद। मोहम्मद हुरैरा 4 और फाहद मुनीर बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। सिंध काबीना का इजलास, आईजी सिंध का मामला फिर जेर बहस। वजीर आला मुराद अली शाह ने विफाकी काबीना को ब्रीफिंग की पेशकश कर दी। बोले, अगर आईजी पुलिस की तब्दीली पर विफाकी काबीना को एतराज है तो ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं। सूबाई काबीना ने गंदम की खरीदारी का तरीकाकार भी तय कर लिया। हर जिले में गंदम की मजमूई पैदावार का 37% हुकूमत खरीदेगी। LNG रेफरेंस, शाहिद खाकान अब्बासी के जुडिशल रिमांड में 21 फरवरी तक तौसी। अदालत के बाहर मीडिया गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम का हुकूमत पर तंज। बोले, हुकूमत आज से नहीं जब से आई है नाकाम है। हर रोज अवाम से 2 अरब रुपए लूटे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला है न जवाब देने वाला। अवाम ने तब्दीली के असरात देख लिए। आमदन से जायद असासाजात, नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जावेद लतीफ को अपनी वालिदा के असासों की तफसीलात भी हमरा लाने की हिदायत की गई। जावेद लतीफ की वालिदा के नाम करोड़ों रुपए के असासे हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, गैस की कीमतों में इजाफे की समरी मुअख्खर। अवाम को गैस की कीमतों में इजाफे के असरात से बचाने के लिए तजावीज़ तलब। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है, गैस की कीमतों में इजाफा जल्दबाजी में नहीं करेंगे, तजावीज़ को मजीद बेहतर बनाया जाए। लाहौर में अराजी रिकॉर्ड डिजिटल करने का मंसूबा ताहाल अधूरा। बेशतर इलाकों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं किया जा सका। पटवार खानों से पटवारी गायब। आला हुकाम पटवारों के सरपरस्तों और रिश्वतखोरों से लाइल्म। बंद कमरों में सरकारी रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग का खदशा भी बढ़ गया। पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच की तैयारियां, बांग्लादेश की सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सिक्योरिटी का जायजा लिया। बांग्लादेश की टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। उधर पाकिस्तानी टीम कुछ देर बाद रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पहला टेस्ट मैच 7 फरवरी को खेला जाएगा। Which is very important, but we will also want them to study and do research on the life of the Prophet, peace be upon him, as well as on the state of Medina. For everyone, let me just say this and listen very carefully. Why does Allah in the Quran tell us to follow the way of the Prophet, peace be upon him, on his sunnah? Because whether you are a Muslim or not, no human being has ever achieved and ever is likely to achieve what our Prophet Muhammad achieved. His achievement in the book
someone called Hart has written a book, The 100 Greatest Men, he will always be number one because no one has achieved what he has achieved. So, simply as a successful model, whether you believe in religion or not, to follow him, just like we all emulate models, like for instance, when I was growing up, I had these cricketing role models who were great cricketers, so I wanted to be like them. Similarly, as someone, simply in terms of achievement, number one, following him because he was the most successful model. So that's why the Quran tells us to follow him. And we do not give all, whether someone has faith or not, that's in the hands of the God, or on God Almighty. Because faith is a gift from God. But it is our duty to tell people, at least teach them, at least make them understand what was the life of the Prophet, what did he face, and at the same time, the state of Medina. We need to do detailed research on the state of Medina. How come that state of Medina, two superpowers on either side, the Roman Empire and the Persian Empire, how come this insignificant state within a decade overran two superpowers? So something must have happened. And that is what needs to be studied in our universities. So, what were those principles? And if we follow those principles, you will see that any state in the world today that has progressed, the basic principles are the same as the Medina state, whether they are Muslim or not. I'll just take another question. Last question. Welcome, Prime Minister of Pakistan. I'm so happy to hear you say some wonderful things about Prophet Muhammad. I'm a Hindu, but I'm a great admirer of Prophet Muhammad. I want you to know that. And my question is, have you lost hope for reconciling with India? Is there anything that can be done so that both of you will be in peace? Sorry, have I lost hope? What, hope for what? Huh? Reconciliation with India. Okay. Let me say one thing. When I became the Prime Minister, the first thing I did was reach out to India. And I extended every support to then Prime Minister Narendra Modi. And I said we would, do everything to enhance our relationship. And I said this for one reason. And that one reason is that the greatest number of poor people live in the Indian subcontinent. The highest number of poverty is in the Indian subcontinent. And the best way we can reduce poverty is if the two countries start having good relationship, start trading with each other. And of course, if the more the tensions go down, the less we will spend on defense, the more we will spend on trade, and the more prosperity will be in the subcontinent. So this was my reason. And I repeat, the reason we kept getting rebuffed by India again and again was not for practical reasons. It was because India has been taken over by an extremist ideology, and time will tell people who don't understand. I know India. I had, because of cricket, some of my best friends were in India. I had love and respect in India. I know India. What is happening in India right now is terrible for Indians. This will divide India forever. India will be split. There's a huge minority, and we are talking about 500 million people who will be excluded by this exclusive Hindutva, racial superior ideology. They will be excluded from it. And there are so many problems lying ahead if they keep going on this road. And the problem is, once this ideology is out of the bottle, it's very difficult to put it back in the bottle. So, let me just say that I say it in sympathy. What is happening in India